जो आधारित है आंकड़ों के ऊपर, जो 2015 का चुनाव जी। हुआ था, असेंबली का चुनाव था, जी। राष्ट्रीय चुनाव नहीं था, असेंबली का ही चुनाव था। उस चुनाव में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जी, ये 2 पार्टियां और कांग्रेस 3 ही पार्टियां मिलकर महागठबंधन बनाई थी। वो चुनाव जीत गई थी, पहली बार ये लोग इकट्ठा हुए थे 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी में 2014 में बहुत ही अच्छा किया था, 32 सीट उन लोगों ने, एनडीए ने जीता था वहां पर। जी। उस समय भी आपको उपेंद्र कुशवाहा जी, रामविलास पासवान जी 2014 में, 2015 में भी बीजेपी के साथ ही थे। जीतन रामांझी जी भी। हाँ, ये लोग भी मैंने साथ में थे। जी। उसमें 178 सीटें मिली थी आपको महागठबंधन को, और 53 सीट पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। 53 सीट अगर 6 एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 होता है तो कितने सीट आए? 6 6 8 सीट के आसपास, 8 साढ़े 8 सीट लोकसभा सीटों में वो स्प्रेड करता है। एनडीए सिमट सकता है उस 2015 के कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं। जी, हम तो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन जो कि अब इंडिया बन चुका है, उसकी ताकत बढ़ी है जी। इसमें लेफ्ट जुड़ा है आकर के, जिसका आधार वोट है। जीतन राम मांझी जी के पास कितना वोट है अभी पता नहीं हम लोगों को है, बहुत कम वोट उस समय भी था, लेकिन सीपीआई लिबरेशन के पास तो वोट है ना जी। तो इसकी ताकत तो बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ही बात बनाया। अगर कोई दूसरा गणित दिखाई पड़ता हो तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उस गणित के हिसाब से तो मैंने बता दिया। और अभी ऐसा कोई गणित सामने है भी नहीं, जो मेरी जानकारी है। नाम है चिराग पासवान, उसमें रामविलास पासवान जी थे, चिराग पासवान है चले गए, या उनके चाचा उनके साथ हैं, या उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए। तो 2015 से आपने क्या जोड़ा है? कुछ जोड़ा तो नहीं है। 41% वोट पाया था, 41% से ज्यादा वोट मिला था महागठबंधन को। सबको ही जानता है कि इसके पास लेफ्ट पार्टी में सीपीआईएमएल लिबरेशन के साथ जुड़ा है, जिसका अच्छा खासा वोट है। 12 उसके विधायक भी हैं, और बहुत सारे पॉकेट्स हैं आपको नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में, सेंट्रल बिहार में, ईस्ट बिहार में, जिसमें अच्छा पॉकेट है सीपीआईएम लिबरेशन का। तो इसमें तो एडिशन हमको दिखाई पड़ता हुआ नजर आता है। अब कोई कह सकता है कि भाई मोदी जी का चेहरा जो है काम करता है, लेकिन बिहार पर लौटते हैं सर। कुछ सर्वे हमने देखे और कुछ दूसरे राजनीतिक जानकारों की राय भी यही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, या जब भी लोकसभा चुनाव होंगे, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं पहले ही हो जाएंगे, तो लोकसभा चुनाव में 2019 वाली स्थिति नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है। सर्वे भी ये कहता है कि अधिकतम 14 सीटों पर माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महागठबंधन या बिहार वाला जो इंडिया है 26 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। आपका कैलकुलेशन भी क्या यही कहता है? आपका गणित भी क्या यही कहता है? मेरी बहुत स्पष्ट मान्यता है, जो आधारित है आंकड़ों के ऊपर, जो 2015 का चुनाव हुआ था, असेंबली का चुनाव था, राष्ट्रीय चुनाव नहीं था, असेंबली का ही चुनाव था। उस चुनाव में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जी, ये 2 पार्टियां और कांग्रेस 3 ही पार्टियां मिलकर महागठबंधन बनाई थी। वो चुनाव जीत गई थी, पहली बार ये लोग इकट्ठा हुए थे 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी में 2014 में बहुत ही अच्छा किया था, 32 सीट उन लोगों ने, एनडीए ने जीता था वहां पर। उस समय भी आपको उपेंद्र कुशवाहा जी, रामविलास पासवान जी 2014 में, 2015 में भी बीजेपी के साथ जीतन रामांझी भी। हाँ, ये लोग भी मैंने साथ में थे। उसमें 178 सीटें मिली थी आपको महागठबंधन को, और 53 सीट पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। 53 सीट अगर 6 एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 होता है तो कितने सीट आए? 6 6 8 सीट के आसपास, 8 साढ़े 8 सीट लोकसभा सीटों में वो स्प्रेड करता है। अभी 4 साल के बाद देखिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी में वो कौन सा वोट जुड़ा है। अब कोई उपेंद्र कुशवाहा चले गए तो क्या नाम है, चिराग पासवान, उसमें रामविलास पासवान जी थे, चिराग पासवान है चले गए, या उनके चाचा उनके साथ हैं,
या उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, तो 2015 से आपने क्या जोड़ा है? कुछ जोड़ा तो नहीं है। 41% वोट पाया था, 41% से ज्यादा जी। वोट मिला था महागठबंधन को। सब कोई जानता है कि इसके पास लेफ्ट पार्टी में सीपीआईएमएल लिबरेशन इसके साथ जुड़ा है, इसका अच्छा खासा वोट है। 12 उसके विधायक भी हैं और बहुत सारे पॉकेट्स हैं आपको नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में, सेंट्रल बिहार में, इस बिहार में, जिसमें अच्छा पॉकेट है सीपीआईएम लिबरेशन का। तो इसमें तो एडिशन हमको दिखाई पड़ता हुआ नजर आता है। अब कोई कह सकता है कि भाई मोदी जी का चेहरा जो है काम करता है, लेकिन मोदी जी का चेहरा 2015 में कहाँ काम किया था? जो बहुत नए भी थे, अब तो मोदी जी का चेहरा भी था, 9 साल 10 साल पुराना हो गया है, लोग उनके भाषणों को देख चुके ये हैं। बहुत तार्किक बात आप कह रहे हैं कि 8 सीट 2015 के गणित के हिसाब से 8 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और चूंकि ये तर्क देना सही नहीं है कि जीतन राम मांझी चले गए हैं, चिराग पासवान चले गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा चले गए हैं, तो बीजेपी को कोई बहुत फायदा होने वाला है। यह भी देखना होगा कि तब ये लोग बीजेपी के साथ थे और अब ये लोग बीजेपी के साथ थे, तो इस दरमियान इनका वोट बैंक कुछ बढ़ा है क्या और कितना बढ़ा है? वाकई ऐसा है क्या? नहीं है। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि नहीं, 8 सीटों पर बीजेपी सिमट सकती है, एनडीए सिमट सकता है। उस 2015 के कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं। जी, हम बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन जो कि अब इंडिया बन चुका है, उसकी ताकत बढ़ी है। जी। इसमें लेफ्ट जुड़ा है आकर के, जिसका आधार वोट है। जीतन राम मांझी जी के पास कितना वोट है अभी पता नहीं हम लोगों को है, बहुत कम वोट उस समय भी था, लेकिन सीपीआईएमएल लिबरेशन के पास तो वोट है ना। जी। तो इसकी ताकत तो बढ़ी है। हम 8 उस कैलकुलेशन में कह रहे हैं, वो 8 भी आपको चूंकि ताकत इसकी बढ़ी है, आपका घटा हुआ है, तो हम सीटों पर आपको 14 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, कैसे मान सकते हैं? दूसरे तरफ इसके पास जो वोट है उसमें इसमें तो बढ़ा हुआ है, तो इसका तो सीट बढ़ना चाहिए ना भाई। अगर असेंबली इलेक्शन होता है 178 से और बढ़ना चाहिए, माले उसमें जुड़ा हुआ है। फिर लोकसभा का चुनाव होगा, तो अगर अलायंस इन लोगों का दुरुस्त हो जाएगा, एक 1-1 फाइट हो जाएगा, तो बहुत मुश्किलात का सामना बिहार में बीजेपी को करना पड़ सकता है। कहाँ सीट आएगा आपको? बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल है 2024 में लोकसभा चुनाव में, बावजूद इसके कि चिराग पासवान ये साथ चले गए, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा साथ चले गए हैं। मैंने आपको 2015 के लिहाज से मैंने स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ही बात बनाया। अगर कोई दूसरा गणित दिखाई पड़ता हो तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उस गणित के हिसाब से तो मैंने बता दिया। और अभी ऐसा कोई गणित सामने है भी नहीं, जो मेरी जानकारी है। हाँ। Thank you.